हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो ये वीडियो बनाने का मन नहीं था, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी के प्यारे और हम सभी के सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली, है ना। तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, या आप लोग हमारे साथ इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि आप लोगों को कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी ही बनाना है। हम लोग पढ़ रहे हैं किस लिए? ताकि आगे चल कर के एक अच्छी नौकरी मिले, अच्छी जॉब मिले। अच्छी जॉब मिलेगी तो क्या होगा, हम अपने जो आने वाली ज़िंदगी जो है वो अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे। यही तो मकसद है, और क्या है। और यही मकसद हमारा है कि जितनी मेरे पास शिक्षा है वो आप लोगों को स्प्रेड कर सकूं, आप लोगों तक पहुंचा सकूं, है ना। लेकिन दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना कि अगर इंसान की नौकरी नहीं लग पाती है तो यार, ज़िंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करोगे ना। ऐसा तो है नहीं है कि खाली बैठोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे। चलो, एक तरफ मैं आपसे बोलता हूँ कि नौकरी नहीं भी लगती है, हटाओ, नौकरी नहीं भी लगती है तो ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए दोस्तों कुछ ना कुछ ज़रूर करोगे आप। और यकीन मानना, जो भी करोगे आप, उसमें आप लोगों को बहुत खुशी मिलेगी। इस बात को ज़रूर यकीन मानना, है ना। मेरे खुद के ग्रुप में 6 दोस्त हैं। 6 दोस्त हैं। एक गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है, और दूसरे यानी कि एक दोस्त ऐसा है जो प्राइवेट नौकरी कर रहा है और बहुत खुश है। उससे पहले वो बहुत ज़्यादा परेशान होता था। दूसरा भी प्राइवेट नौकरी करने लगा है, टोयोटा फाइनेंस में है, ठीक है। एक और भी दोस्त है, एक के अभी हाल ही में नौकरी लग चुकी है रेलवे में, है ना। और बाकी तैयारी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वो भी लग जाएंगे, इतना मुझे यकीन है। लेकिन ये मान के चलो दोस्तों, अगर आपकी नौकरी नहीं लगती है तो आप कुछ ना कुछ करोगे अपनी ज़िंदगी में, और वही बहुत है, वही पर्याप्त है ना। जीवन से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। जीवन से बड़ी कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो फिलहाल मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हमेशा अपने अंदर पॉजिटिविटी रखो। जितनी भी नकारात्मक सोच है उसको निकाल के फेंक दो। जिस दिन बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस्ड हो रहे हो उस दिन छोड़ दो, मोबाइल वोबाइल सब एक तरफ रख दो, अपने सबसे प्रिय दोस्त के पास जाओ। बस बात करो और कुछ नहीं करो, सिर्फ और सिर्फ बात करो और कुछ करो ही नहीं। समझ रहे? पढ़ाई एक तरफ रख दो, किताबें एक तरफ रख दो। आपको मतलब, अगर ज़्यादा पढ़ लिया हो, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करने लगे, तो सारी चीज़ एक तरफ रख दो। समझ रहे? जो आपसे सबसे ज़्यादा प्रिय हो, कि आप सब कुछ उसके साथ शेयर कर सकते हो, तो बस आप उसके पास जाओ और बात करो, और कुछ नहीं। समझ रहे? तो यही दोस्त कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से रहिए, सकारात्मक सोच के साथ रहिए। नकारात्मक सोच को अपने जीवन से ही निकाल दीजिए। समझ रहे हैं? तो फिलहाल तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और रीजनिंग को आगे बढ़ाते हैं। छोटा सा मोटिवेशन मैंने देने की कोशिश करी, क्योंकि जिस आदमी ने छिछोरे मूवी के एंड में ये बोला कि ये ज़िंदगी ख़त्म करने का ये तरीका नहीं है, सुसाइड जो है वो ज़िंदगी ख़त्म करने का तरीका नहीं है, और वो इंसान खुद ही सुसाइड अटेम्प्ट करता है, तो आप सभी लोग जान सकते हैं। अंदर से बहुत ज़्यादा भावुक हूँ। तो फिलहाल तो पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चंस आपके सामने है, रीजनिंग का क्वेश्चंस है, देख लीजिए। इसमें जब भी रीजनिंग समझ में नहीं आए तो आप क्या करो, इसमें डिफरेंस निकाल लो। 7 और 25 के बीच 18 का डिफरेंस चल रहा। 25 और 61 के बीच 36 का डिफरेंस है। 61 और 121 के बीच 60 का डिफरेंस है। समझ रहे हैं? ये डिफरेंस चल रहा। अब आपका देखो, डिफरेंस आपको समझ में नहीं आ रहा। 18 दूनी 36 हो गया, 36 दूनी तो 72 होना था, लेकिन ये हुआ नहीं। अब जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं, आपको डिफरेंस समझ में नहीं आए, तो इनका भी आप डिफरेंस निकाल लो। इसमें क्या हुआ देखो, 18 में कितना जोड़ा, 18 में कितना, 18 में 18 ही जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, बताओ? 36। और 36 में कितना जुड़ा हुआ होगा कि 60 आया होगा, यानी कि 24, यानी कि 36 में 60 जुड़ा होगा तो 24 आया होगा। आया होगा कि नहीं आया होगा? अब ये देखो, 18 में 6 जोड़ा होगा तो 24, 24 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। यानी कि इसमें 30 जो है उस 60 में जुड़ जाएगा तो 90। अगला पद क्या आएगा इस श्रृंखला का, दूसरी वाली श्रृंखला का, 90। अब 121 में 90 जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा। 121 में 90 जोड़ो, सॉरी, जोड़ दो 121 में 90 तो कितना आ जाएगा, 1। 9 2 11 की एक हासिल आई, एक 211। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, सी तीसरे स्थान पर, ई पांचवें स्थान पर, जी सातवें स्थान पर, जे आई है, एक नहीं है, आई आई नौवें स्थान पर। 3 5 7 9,
11, 11वें स्थान पर क्या आता है के। फिर 13, 13वें स्थान पर क्या आता है एम, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ज़्यादा साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखो 4 जुड़ गया यानी कि 2 का स्क्वायर, 9 जुड़ गया यानी कि 3 का स्क्वायर, 16 जुड़ गया यानी कि 4 का स्क्वायर, यानी कि 25 जुड़ेगा। तो 25 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 252, यानी कि बी ऑप्शन इसका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल्दी बताओ। देखो 9 नाम 81 और 81 नंबर 729, अट्ठू अट्ठू 64 और 64। या एक काम ये भी कर सकते, ये स्क्वायर है ये क्यू है, ये स्क्वायर है ये क्यू है, ये स्क्वायर है ये क्यू है, तो 343 यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये तो आसानी से बता सकते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। मॉनेटरी जो है वो आपका तीसरे स्थान पर आएगा, तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। शब्दकोश के अनुसार आपको सार्थक क्रम में लगाने हैं ये सारे शब्द। क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आराम से लगाना, बहुत सिंपल है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्यू का अर्थ क्या है, क्यू का अर्थ है योग, यानी कि यहाँ पर प्लस लगा दो, ये लगा दिया प्लस। जे का अर्थ है गुणा, तो जे का है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लगा दो। टी का अर्थ है घटाना, तो यहाँ पर माइनस लगा दो। ठीक है, के का अर्थ है भाग देना, तो यहाँ भाग लगा दो। अब देखो यहाँ पर से कितना आ जाएगा 15, यहाँ तो देखो 15, यहाँ पर आ जाएगा 15। ठीक है, यहाँ पर प्लस दिया तो प्लस। अब देखना ये क्या है 3 और 6, 6 तिया कितना हो जाएगा 18 और माइनस के 5। यहाँ पर एक काम कर दो, माइनस के 5 कर दो, 10 और 18 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 28, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्चेंडाइज दिया हुआ है, कौन सा शब्द नहीं बनेगा, जल्दी बता दो कौन सा शब्द नहीं बनेगा मर्चेंडाइज में। देखो CHANCE, इसमें क्या हो गया, सी तो आ रहा, बिल्कुल आ रहा, एच आ रहा बिल्कुल ठीक है, ए आ रहा बिल्कुल ठीक है, एन आ रहा बिल्कुल ठीक है, सी दोबारा आ गया, दोबारा इसमें सी पूरे स्पेलिंग में नहीं है, तो इसलिए चौथा ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित श्रृंखला में से पी क्यू आर का क्रम कितने बार ऐसा है कि क्यू अक्षर पी तथा आर के बीच में है। क्यू अक्षर जो है वो पी तथा आर के बीच में है। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता, समझ रहे, किसी भी तरीके से हो सकता, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपको सही आंसर बताना है कि 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा। पी क्यू आर, देखो एक तो जे है, पी क्यू आर दूसरा जे है, पी क्यू आर जे है तीसरा, पी क्यू आर चौथा जे है, तो चारों ही हमें दिख रहे हैं, तो तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गत कल से अगले दिन से पहला दिन शनिवार से 3 दिन बाद है, आज कौन सा दिन है, जल्दी बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 10, गत कल, कल के एक दिन पहले की बात हो रही, उससे भी एक दिन पहले, समझ रहे, उससे भी एक दिन पहले, फिर 3 दिन बाद जो है वो कौन सा दिन है, 3 दिन बाद जो है वो कौन सा दिन होगा। तो देखो आज जो भी हो, आज की बात हो रही, ठीक है, आज की बात हो रही, फिर उसके 3 दिन बाद, एक दिन के 3 दिन बाद, एक दिन के 3 दिन बाद, तो अगले दिन लगा लो पहले, गत कल से पहला दिन शनिवार है, 3 दिन बाद जो है वो शनिवार है, शनिवार पड़ रहा होएगा, फिर क्या आ रहेगा इतवार आ रहा होएगा, फिर क्या सोमवार, तो यानी कि आज मंगलवार है, मंगलवार में 3 दिन जोड़ दो तो क्या आ जाएगा शुक्रवार, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का, ये भाग रहा दक्षिण की ओर, चलिए भैया दक्षिण की ओर भगा दिया मैंने उस लड़के को, और भागता है फिर अपने दाईं ओर, दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का, अपनी दाईं ओर घूमता है, ये घूम गया दाईं ओर, चलो भैया दाईं ओर घुमा दिया मैंने उसको, ठीक है। यहाँ पर एक काम कर लो, ऐसे कर लो, ये दक्षिण फिर दाईं ओर, चलो आगे बढ़ते हैं, और फिर अपनी दाईं ओर, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ गया, अंत में वह अपनी बाईं ओर, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ गया। वह अब किस दिशा में जा रहा है, ये वाली दिशा कौन सी है, पश्चिम की दिशा है, तो यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सू नी रेक को लिखते हैं सी इज ब्रेव, पी सोर री नेक को लिखते हैं सी इज ऑलवेज स्माइलिंग। एक बार हो चुका है ये क्वेश्चन, जल्दी से बता दो कि स्माइलिंग शब्द के लिए कौन सा कोड होगा, जल्दी से बता दो स्माइलिंग शब्द के लिए कौन सा कोड होगा। स्माइलिंग शब्द के लिए देखो, री जो है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, कहाँ पर, यहाँ पर भी, तीनों में, तीनों में कॉमन क्या है ये देख लो, तीनों में हमको एज कॉमन देखना है, यानी कि री के लिए तो एज आ रहा है, ये एज आ गया, ठीक है, ये एज आ गया और ये एज आ गया, यानी कि री जो है वो एज के लिए हो गया। चलो भैया अब देखो दूसरे और पहले में यहाँ पर भी निक है, यहाँ पर भी निक है, ठीक है। अब देखो निक निक दोनों में आ गया, और दूसरे में दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो सी दोनों में कॉमन है, यहाँ पर भी सी आ गया और यहाँ पर भी सी आ गया। चलो भैया अब क्या बचा, स्माइलिंग। अब देखना ऑलवेज यहाँ पर भी है, ऑलवेज यहाँ पर भी है कि नहीं है,
और यहाँ पर शोर है, यहाँ पर भी शोर है और यहाँ पर भी शोर है, काय में, दूसरे वाले में, दूसरा वाला का है, ये है शोर। ठीक है, अब बचा क्या है, स्माइलिंग। स्माइलिंग के लिए कौन सा शब्द आ रहा, जल्दी बता दो। स्माइलिंग के लिए एक ही शब्द दिया हुआ है, कौन सा, पी, यानी कि यही तो बचा था, देखो। तो सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताओ कि इस श्रृंखला में के अनुसार क्या आएगा। डायरेक्ट बता रहा हूँ, कल मैंने अच्छे से समझाया था, अगर कल की वीडियो देखी है तो ये सारी रीजनिंग आपको समझ में आ रही होगी। तो सही आंसर आपको तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो वो कह रहा है लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा होगा। तो देखो पहले ये देख लिया करो, इसमें दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर काला, यहाँ पर काला, बस इसको इस दिशा में घुमा दो, काला, पीला, सफेद। ठीक है, इस दिशा में घुमा दो जिस दिशा में मैंने बोला है। काला, देखो इसी दिशा में घूमेगा, काला, लाल, हरा। किसके विपरीत पूछा, लाल के विपरीत। लाल के विपरीत क्या आया, पीला, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी बताया। क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 है, जल्दी से बताइए कि इस सभी का आंसर क्या हो जाएगा। प्लस की जगह आपको डिवाइड लगाना है, लो भैया लगा दिया। ठीक है, माइनस की जगह मल्टीप्लाई लगाना है, लो भैया लगा दिया, मल्टीप्लाई लगा दिया, यहाँ पर लगाते चलो। प्लस की जगह डिवाइड, ये लगा दिया। माइनस की जगह मल्टीप्लाई, ये लगा दिया। अब मुझे कह रहे हैं मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, ये लगा दिया प्लस। डिवाइड का अर्थ है माइनस, तो ये लगा दिया माइनस। सबसे पहले तो डिवाइड ही होगा, देखो 9 5 45, 5 तिया 15, यानी कि ये तो 15 आ गया। ठीक है, अब 15 प्लस 14 माइनस 2, 15 माइनस के प्लस के 12, दोनों को जोड़ दो, 27 आ रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 27 आ रहा। 14 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 12 तो आएगा ही, 12 में 2 जोड़ तो कितना हो जाएगा, ये भी ठीक है। 9 5 45, 5 तिया 15, बिल्कुल ठीक है। तो फिर गलती कहाँ से हो गई, गलती कहाँ से हो रही भैया, 9 तिया 27, बिल्कुल ठीक है। आंसर आपका ये कितना दे रहा है बच्चे, आम का 27 आंसर, आंसर बिल्कुल ठीक है। मैंने सॉल्यूशन को देखा है, सॉल्यूशन में इनने क्या कर दिया, इस 14 की जगह इनने 15 लिख लिया सॉल्यूशन में। तो आंसर आपका एक बढ़ जाएगा तो 28, लेकिन हमको जो क्वेश्चंस दिया उस हिसाब से आपका 27 आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखना, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर रूट होता है, 2 माइनस कर दो, 2 आ गया। 3 का स्क्वायर रूट 9, 9, और इसमें क्या हो रहा, स्क्वायर रूट कितना है, 3, और 3 माइनस करो तो कितना आएगा, 0। समझ रहे। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर तो इनने देखना, यहाँ पर भी इसकी गलती दी हुई है, क्योंकि देखना यहाँ पर ये 9 का स्क्वायर रूट होता है, -1 कर दो तो 8, तो देखो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर इनको 0 देना था, यहाँ पर इन्हें 9 दे दिया गलती से। 64 जो है 8 का स्क्वायर रूट होता है, 4 माइनस कर दो तो 4 आपका आंसर आएगा, और 4 ही ऑप्शन दे रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप 0 कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग परेशान हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा का नंबर है 79, विनय भूषान का सही नंबर बताइए। तो देखो हमसे क्या पूछा गया है, तो देखो आशा ए जो है वो किसका विपरीत होता है, जेड का, तो जेड आता 26वें नंबर पर। एस किसका विपरीत होता, जल्दी बताओ, एस किसका विपरीत होता। इनने ये नहीं करा, समझ रहे, इनने ये नहीं करा। इनने क्या करा दोस्तों, ए बी सी डी, ए से जेड तक लिख लिया, जेड को इनने नंबर एक यानी कि जो वर्णमाला का क्रम है इनने उल्टा कर दिया, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिखा। तो इस तरीके से अगर आप पूरी कोडिंग करेंगे ए से जेड तक, और अक्षरों का दाएं से वर्णमाला क्रमानुसार स्थान क्रम का योगफल करेंगे, तो आपका सही आंसर 180 आ जाएगा। समझ रहे हैं, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डिकिंसन को हम इस कोड में लिखते हैं, डिप को इस कोड में लिखेंगे, तो पिकनिक को किस कोड में लिखेंगे, तो पिकनिक पूरे कोड से ही पिकनिक का कोड निकल आएगा। पी का कोड देख लो, कहीं पर दिख रहा है, देखो पी का कोड दिया 6, आई का कोड देख लो, आई का कोड दिया 5, 6 5। ठीक है, और देख लो सी का कोड कितना है, सी का कोड है 7, 6 5 7, ये दिया 6 5 7, ये हटा दो, ये हटा दो। अब किसका कोड देख लो, अब देख लो एन का कोड, एन का कोड कितना है, एन का कोड है 0, और 0 कहाँ पर दिया, ये दिया इसमें इसमें दिया, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ, दो पंक्ति में 3 व्यक्ति बैठते हैं, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति बैठते हैं, एक पंक्ति में 2 बच्चे हैं। ठीक है, यानी कि 1 2 3, 1 2 3, एक दो पंक्ति में 3, यानी कि एक पंक्ति में 3 है, तो 2 पंक्ति में 6 हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे कह रहा है ई किसी पंक्ति के अंत अंत में नहीं है, तो भैया ई को हमने यहाँ बैठा लो, चाहे यहाँ बैठा लो, किसी पंक्ति में बैठा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब जो कह रहा है डी जो है वो एफ के बाएं को एक और छोड़कर है, डी जो है वो एफ के बाएं को, डी जो है वो एफ के बाएं को, देखो एफ के बाएं को एक और छोड़कर है, एफ के बाएं को एक और छोड़कर है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक है, एफ के बाएं को एक और छोड़कर है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। आगे कहते हैं कि सी एवं ई अगल बगल बैठते हैं, सी और ई अगल बगल बैठते हैं, सी को चाहे यहाँ बिठा लो चाहे वहां बिठा लो, बात बराबर में है। डी के विकर्ता सामने बैठता है, कौन? सी जो है वो डी के विकर्ता सामने बैठता है, लो भैया वो भी इत्तेफाक से बैठा है, बहुत अच्छी बात है। अब वो कहते हैं कि बी और एफ अगल बगल हैं, बी और एफ अगल बगल हैं, लो भैया अगल बगल बिठा दिया, बचा कौन है? ए बिठा दिया। तो बी के सामने कौन है? बी के सामने कौन है? ई है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रैशनल को हम ये लिखते हैं, ट्राइबल को क्या लिखेंगे? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो। इनने क्या करा, रैशनल को लिया, तीन अक्षरों को आपस में बदल दिया। देखो ये आर ए टी, आर ए टी में देखना क्या होता, आर ए टी में इनने आर का आर ही लिख दिया, ठीक है, टी का यहाँ पर इनने टी लिख दिया और ए यहाँ पर लिया है तो ये यहाँ पर ए आ गया। इसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे, देखना पी की जगह हम क्या लिख देंगे? ट्राइबल है ये, ये ट्राइबल है, ट्राइबल, ट्राइबल में टी की जगह टी रहेगा, आई यहाँ आ जाएगा और आर यहाँ आ जाएगा, यानी कि टी आई आर किस में दिया? इसमें नहीं दिया, बाकी सब में दिया। इसी प्रकार से हम बी एल को चेंज कर लेंगे, तो बी एल का क्या हो जाएगा? एल यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको करवा दिए। 21वें क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को खुद देना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अंत में यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, नौकरी पाने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जीवन व्यतीत करने के लिए सब कुछ नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। समझ रहे? आपकी ज़िंदगी जो है वही सब कुछ है आपके लिए, इस बात को ध्यान रखना। नौकरी नहीं करोगे, जॉब नहीं करोगे, सरकारी जॉब नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करोगे। और यकीन मानना, जो चीज़ आपको आपके खाने के लिए दो रोटी दे या पैसा दे, वही चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, इस बात को ध्यान रखना। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि दोस्तों सकारात्मक रहो, सकारात्मक ही बने रहो अपनी ज़िंदगी में, नकारात्मक सोच को अपने अंदर लाने की कोशिश मत करो। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।